नेट वॉन से कहता है कि इतनी छोटी सीजर से वो उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। वॉन कहती है ये दिखती छोटी है चीज़, लेकिन इससे मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। नेट गुस्से में वॉन से सीजर को साइड में रखने के लिए कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नेट के गुस्सा करने पर वॉन सीजर साइड में रख देती है, लेकिन इस तरीके से एक्टिंग करती है मानो वो डरती नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है। नेट थोड़ा सा पीछे टर्न होता है और जिस तरीके से उसे ट्रेन किया गया था उसी तरीके से दांत बाहर निकलता है और हल्की सी स्माइल के साथ वॉन को सॉरी बोलता है कि वॉन के बारे में उसे सब कुछ मालूम पड़ गया है कि सच्चाई क्या थी। वॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो नाचने लगती है, भूल जाती है कि उसके सामने खड़ूस वाला नेट खड़ा है। वो तो उसके हाथ को भी पकड़ लेती है और कहती है अब जब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो इसका मतलब मैं बाहर भी आ जा सकती हूँ, मुझे घर में कैद नहीं रहना पड़ेगा। और साथ ही नेट के स्माइल करने पर वो उससे कहती है कि उसे भी इसी तरीके अपनी ज़िंदगी में हंसते रहना चाहिए, ज़िंदगी काफ़ी हसीन रहती है। साथ ही यहाँ पर नेट को इसके भी बारे में मालूम पड़ जाता है कि वॉन बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है और वो काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है। वॉन जहाँ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रही थी तो वहीं पर नेट उसे झटका दे देता है कि अब से वो उसकी सिस्टर के अंडर में रहेगी और उसकी सिस्टर जो कहेगी उसे वो करना पड़ेगा। बेचारी वॉन, अभी तो खुशी मिली थी, सब कुछ गायब हो गई। दाव को वॉन का घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि वहीं पर नच कहती है कि जिस हिसाब से उसने नोटिस किया है वॉन काफ़ी अच्छी लड़की है। दाव नच से कहती है कि किसी के कवर को देख करके वो जजमेंट ना करे। यहाँ पर इनडायरेक्टली उसका कहना था कि वॉन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसके अलावा वो नच से भी कहती है कि वो वॉन से ज़्यादा हिले मिले ना, क्योंकि वॉन को वो जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकेंगी। नच दाव से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था उसकी छोटी बहन के साथ जिसकी वजह से नेट और क्रिट के बीच में इतनी दुश्मनी बढ़ गई। दाव नच से कहती है आज तो तुमने इस बारे में सवाल मुझसे पूछ लिया है, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखना तुम वो सवाल ना मुझसे पूछना जिसे सुन करके मैं हर्ट हूँ। दाव के कहने पर नच वॉन को बुलाने के लिए आती है। वॉन और नेट को एक साथ देख करके उसे काफ़ी बुरा लगता है। इधर दिखाया जाता है जिस बंदे को नेट ने पकड़ के रखा था ये जानने के लिए कि किसके कहने पर उसने गाँव वालों पर हमला बोला, वो यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा तो अपना मुँह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से नेट उसे कैद में रखने के लिए कहकर चला जाता है। दाव वॉन को परेशान करने के लिए और जल्द से जल्द घर से बाहर निकालने के लिए उसे बहुत सारा काम दे देती है। वॉन सभी काम को पूरी अच्छी तरीके से करती है। इधर किसी तरीके से जिस बंदे को नेट ने कैद में रखा था खिड़की तोड़ करके वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो भागता है तो उसे वॉन देख लेती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। नेट काफ़ी टाइम के बाद नच से मिलता है, तब वो उसका हालचाल पूछता है। वैसे तो नेट ने हमेशा नच को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है, उसके दिल में कभी भी नच के लिए फीलिंग्स नहीं जगी। जबकि नच की बात करें तो वो दिलो जान से नेट से प्यार करती है। तभी वॉन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई में आती है। नेट जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वॉन को उसी बंदे ने अपना मोहरा बना लिया है जिसे उन लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ था। यहाँ पर वो बंदा नेट से कहता है कि अगर उसने उसे वहाँ से सेफली बाहर नहीं निकाला तो वो वॉन को जान से मार देगा। नेट कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन इस लड़की को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वॉन की जान बचाने के लिए नेट को सभी हथियार फेंकने का ऑर्डर मिला था, वो सभी अपना हथियार फेंक देता है। इधर वो बंदा वॉन को हर्ट करता उससे पहले जाई के डैड उसे शूट कर देते हैं, जो कि किसी काम से नेट से मिलने के लिए आए हुए थे, और इसी बहाने वो नेट की हेल्प भी कर देते हैं। नेट वॉन के पास दौड़कर जाता है और उसकी केयरिंग करने लगता है, जिसे देख करके नच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जाई के एटीट्यूड से हमें पहले ही मालूम पड़ गया था कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और यही उसके डैड हैं जो बहुत अमीर है और वो लोगों की मदद भी करते हैं। जाई के डैड नेट को बताते हैं कि हमले के बाद लोगों के घर बहुत बुरी तरीके से टूट गए और वो दोबारा से उनके घरों को बनाना चाहते हैं। इसमें वो नेट की हेल्प मांगते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि क्रिट के पास भी वो गए थे और क्रिट भी उनकी हेल्प के लिए तैयार है। नेट चाहे जैसा है, वो किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता है, वो भी तैयार हो जाता है। जाई के डैड के थ्रू नेट को मालूम पड़ता है कि क्रिट ने कहा है कि जब तक वो दोनों एक साथ काम करेंगे वो लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे। नेट यहाँ पर जाई के डैड को वॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है। वॉन की लाइफ में जो कुछ भी होता है वो उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करती है। आज क्या हुआ वही सब लिख रही थी और अपने हाथ की चोट को देखती है। तभी उसके पास नेट आता है। वॉन कहती है देखो आज मेरा बिल्कुल भी लड़ाई करने का मन नहीं है, तो बेटर रहेगा यहाँ से चली जाओ। जिस पर नेट कहता है जब भी सोचती हो लड़ाई झगड़े के ही बारे में सोचती हो, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया था। नेट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था और वॉन का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी चोटों पर मलहम लगाने लगता है। और जिस वक्त नेट ये काम कर रहा था उस वक्त वॉन को नेट बड़ा ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसकी नज़रें तो नेट से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो बार बार नेट को ही देखी जा रही थी। और नेट भी यहाँ पर नोटिस करता है कि आज वॉन उसे कुछ अलग तरीके से देख रही है। नेट वॉन से कहता है कि वो पूरी ड्रेसिंग कर चुका है
जिस पर वॉन कहती है हाँ ठीक है। नेट कहता है हाँ ठीक है क्या मतलब, क्या किसी ने सिखाया नहीं जब कोई तुम्हारी हेल्प करे तो बदले में उसे थैंक्स बोलना चाहिए। एक्चुअली नेट वॉन के मुंह से थैंक्स सुनना चाहता था, तो इसी वजह से वॉन उसे थैंक्स बोल देती है। नेट वॉन को देख रहा था। वॉन के लिए आज उसके दिल में कुछ अलग से ही फील हो रहा था, इसी वजह से वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। लेकिन दरवाजे पे खड़ी वॉन और बाहर नेट, उन लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा था, जो कि इससे पहले उन लोगों को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। सुबह होते ही दाऊ की तरफ से वॉन को काम मिल जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी हैवी चीज़ों को एक जगह पर स्टोर करके रखना था। वॉन जब कर रही थी तब तावन से देखा नहीं जाता, वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता, लेकिन दाऊ उसे पीछे हटने के लिए कह देती है। एंड यहाँ पर नेट की एंट्री होती है, जो बताता है कि वो विलेजर्स की हेल्प के लिए जा रहा है, जिस पर दाऊ कहती है ये वॉन यहाँ पर क्या बैठ करके हड्डियाँ तोड़ेगी, एक काम करो इसे भी लेकर के जाओ। नेट को याद आता है कि आज वहाँ पर क्रीट भी आएगा। वॉन और क्रीट का मिलना उसे पसंद नहीं आता था, इसी वजह से वो मना कर देता है कि वो उसे घर पे ही हैंडल करे। आगे दाऊ को दिखाया जाता है जो वॉन को परेशान करने के लिए पूरे 50 लोगों का खाना तैयार करने के लिए कहती है, और साथ ही ये भी कहती है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। जिस बच्चे से वॉन की फ्रेंडशिप हुई थी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर काम करते थे, जो कि वॉन की हेल्प के लिए कहते हैं। नेट और क्रीट दोनों विलेजर्स की हेल्प करने के लिए पहुँच गए थे, लेकिन इनका एटीट्यूड और इनका ईगो हमेशा आगे ही लेवल पर रहता था। दोनों ही फर्स्ट रैंक पर आना चाहते थे। क्रीट की सर्वेंट विलेजर्स के लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में पूरा खाना बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वॉन भी खाना देने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो ये सब कुछ देख लेती है और क्रीट के सर्वेंट से कहती है कि उसने जो खाना बनाया है एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो ले जा करके क्रीट के बाकी लोगों को दे दे ताकि वो लोग भी खा लें। जिस पर वो डरने लगती है कि अगर नेट बॉस को मालूम पड़ा तो हजामत बन जाएगी, लेकिन वॉन का कहना था मैं नहीं बताऊंगी, कोई भी नहीं बताएगा। ग्रैंडपा और जॉय भी कहते हैं हमने ना ही कुछ देखा ना ही सुना, जिस पर वॉन स्माइल करते हुए कहती है तुम ले जाओ, खाना मैंने एक्स्ट्रा बनाया है। तब सर्वेंट ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गाँव वालों को खाना बांटा जाता है तब नेट और क्रीट का खाना सेम निकलता है। नेट तावान से कहता है कि आज खाना किसने बनाया। मालूम पड़ता है कि वॉन ने बनाया, जिससे नेट समझ जाता है कि वॉन का ही खाना सभी लोगों के पास आया हुआ है। इधर किसी तरीके से क्रीट को भी मालूम पड़ जाता है कि उसके हाथ में जो खाना है उसे वॉन ने बनाया है। वो फटाफट खाना खा करके सीधा वॉन से मिलने के लिए चला जाता है और वॉन की तारीफ़ करता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वॉन किचन में खाना बनाएगी, और वो भी इतना ज़्यादा डिलीशियस। वॉन उसे थैंक्स बोलती है। तभी पीछे से नेट भी आ जाता है, जिसे जेलसी हो रही थी, एंड यहाँ पर वो क्रीट पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसके खाने को उसने चोरी किया है और इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। जिस पर क्रीट कहता है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाने के बदले वो खाना नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सभी लोगों ने खा लिया है, बदले में मैं पैसे दे सकता हूँ। नेट क्रीट से पैसे ले लेता है और वहीं तोड़ मरोड़ के उसी के ऊपर फेंक देता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है, जिस पर वॉन उन दोनों को शांत करवाती है कि बच्चे की तरह न लड़ो, और वैसे भी गलती मेरी है क्योंकि खाना मैंने दिया है, तो नेट तुम्हें जो सज़ा देनी है तुम मुझे दे दो। क्रीट वॉन पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाह रहा था, इसी वजह से लकड़ी काटने के बहाने वो अपनी शर्ट को पूरी तरीके से ओपन कर देता है, जिसे देख करके सभी लड़कियां बस उसकी बॉडी को ही देखने लगती हैं, इवन वॉन भी, जिसे देख करके नेट को जेलसी फील होने लगती है और वो तो अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और वॉट को दे देता है। वो हाथ बढ़ाता है तवन के पास कि वो कुल्हाड़ी उसे दे ताकि वो काट सके लकड़ियों को, लेकिन तवन उसी के कपड़े ला करके उसी के हाथ में दे देता है, बॉस पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। नेट जब तवन को गुस्से में देखता है तब वो उसे कुल्हाड़ी ला करके दे देता है, एंड यहाँ पर दोनों के बीच में कंपटीशन वाला लेवल स्टार्ट हो जाता है। सभी लड़कियां मुंह फाड़े देख रही थी, इवन नच भी नेट के 6 पैक्स को देख करके उसका मुंह खुल जाता है, जिस पर दाऊ उसका मुंह बंद करती है। नेट और क्रीट दोनों ही अपने आप को बेस्ट वाला अवार्ड देना चाह रहे थे, इसी वजह तो वॉन के सामने पूरी ओपन बॉडी हो करके काम कर रहे थे। तभी दाऊ आती है और उन दोनों पर चिल्लाती है कि यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है, और दोनों को शर्ट वेयर करने के लिए कहती है, और उसके बाद गुस्से में वॉन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वॉन जब उसके पास जाती है तो किसी तरीके से दाऊ को ये मालूम पड़ गया था कि वॉन पहली बार यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट बनकर आई थी, इसी वजह से वो उसके प्रोस्टिट्यूट होने पर काफ़ी सवाल भी उठाती है और उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। जाई एक बार फिर से नेट की लाइफ में एंट्री लेना चाह रही थी। मज़दूरों के खाने के बहाने से वो नेट से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो वॉन को रोता हुआ देखती है। उससे कहती है कि मेरी गाड़ी में कुछ सामान है तो इसे निकाल करके तुम रख दो। तभी वहाँ पर क्रीट आ जाता है और वो वॉन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जाई वॉन से कहती है कि तुम भारी वाले सामान को लेकर के जाओ,
जो कि वॉन नहीं उठा सकती थी। इसी वजह से क्रिट वॉन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर वो बड़ी बड़ी गोनियों को उठा करके रखने वाला था। वॉन और क्रिट को साथ देख करके नेट की जेलिसी का लेवल बढ़ रहा था। इसी वजह से क्रिट को साइड करता है। बीवी मेरी है तो उसके काम भी मुझे ही करने चाहिए ना, तुम जा करके रेस्ट करो, वॉन के काम जो भी है वो मैं कर दूंगा, आफ्टर ऑल उसका हस्बैंड हूँ। नेट को वॉन के लिए बुरा लग रहा था जब दाऊ वॉन को बहुत सारे काम दिया करती थी उसे परेशान करने के लिए। यहाँ पर नेट वॉन से कहता है कि वो उसकी वाइफ है और कोई भी उसकी वाइफ पर इस तरीके से हुक्मरानी नहीं कर सकता है, चाहे वो दाऊ क्यों ना हो। वॉन कहती है मैं समझी नहीं। नेट कहता है तुम्हें मालूम है जब मेरी सिस्टर तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम उसे मुँह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्यों सह रही हो। जिस पर वॉन कहती है क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना है। जॉय क्रिट से मिलने के लिए जा रही थी, जॉय उससे टकराता है जिसकी वजह से उसकी हील गंदी हो जाती है। जॉय से कहती है कि वो उससे सॉरी बोले और उसकी हील्स को साफ करे। जॉय करने से मना कर देता है। जॉय उसे मार रही थी, वॉन उसे बचाने के लिए आती है। एंड यहाँ पर जॉय का कहना था कि अगर उस लड़के के लिए उसे इतना बुरा हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी। वो उसके ऊपर ला करके पानी डाल देती है और उससे कहती है कि अब उसे उसकी हील भी साफ़ करनी पड़ेगी। वॉन कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से जॉय की हील्स को भी वो साफ़ कर देती है। जॉय के ग्रैंडपा वॉन को थैंक्स बोलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि जॉय बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं, वो दोबारा हमसे ज़रूर रिवेंज लेगी, जिसकी वजह से वॉन उनके लिए परेशान हो जाती है और सल्यूशन के तौर पर उन दोनों को अपने घर पर लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से दाऊ उस पर भड़की हुई थी। क्या ये धर्मशाला है, बस मुंह उठाए खुद तो चले आए, ऊपर से अब भिखारियों को भी ला करके इस घर में भर रही हूँ, इस घर में जगह नहीं है। वॉन का कहना था इस घर में बहुत सारे कमरे खाली है, किसी में भी रह जाएंगे। दाऊ मना करती है, तब नेट वॉन की इसमें हेल्प करता है और वो वॉन के साइड पर रहता है कि सच में हमारा घर बड़ा है, अगर ये यहाँ पर रह जाएंगे एज अ गेस्ट तो हमारा घर कोई छोटा नहीं हो जाएगा। वॉन खुश होती है, दाऊ गुस्से में बुखलासी जाती है। वॉन के लिए उसकी नैनी ने लेटर भेजा था और वो लेटर क्रिट को मिलता है। क्रिट उस लेटर को वॉन तक पहुँचाना चाह रहा था, इसी वजह से चोरी छुपे वो जॉय से बात करता है और वॉन के लिए मैसेज भेजता है कि क्रिट उससे मिलना चाह रहा है। वॉन घर की सफाई करते करते उसके हाथ एक बुक लग जाती है। उस बुक को वो पढ़ने लगती है और उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। बुक कंप्लीट होती उससे पहले वहाँ पर नेट आ जाता है और वॉन से बुक को छीन लेता है, जिस पर वॉन कहती है अभी मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, अधूरी ही पढ़ा है, प्लीज़ दे दो, बहुत अच्छी बुक है। जिस पर नेट बुक को रखता है और वॉन से कहता है कि वो उसे फॉलो करे, जिसकी वजह से ना चाहते भी वॉन को फॉलो करना पड़ता है। आगे नेट वॉन को उसकी सिस्टर की लाइब्रेरी में लेकर गया था, जहाँ पर उसकी सिस्टर ने मरने से पहले बुक्स की पूरी कलेक्शन को खड़ा कर दिया था, जिसे देख करके वॉन खुश होती है। लेकिन साथ ही वो नेट से कहती है कि पिछली बार जब वो उसके सिस्टर के रूम में चली गई थी तब नेट उस पर बहुत ज़्यादा भड़का था और उससे घर से बाहर निकलने के लिए भी उसने मना कर दिया था और आज वो खुद ही लेकर आया है। जिस पर नेट कहता है वॉन मैं धीरे धीरे तुम पर ट्रस्ट करने लगा हूँ, बस इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की सारी बुक्स तुम पढ़ो। साथ ही वॉन इस बात का ख्याल रखना, मैं धीरे धीरे तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा भरोसा टूटे। नेट वहाँ से चला जाता है। वॉन बुक्स को पढ़ती है, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। जॉय आता है और उसे क्रिट के बारे में बताता है कि वो उससे मिलना चाह रहा है। इसी वजह से वॉन क्रिट से मिलने के लिए आ जाती है। क्रिट उसे बताता है कि उसकी नैनी की तरफ से लेटर आया है और उसी लेटर को देने के लिए उसे भेस बदल कर यहाँ पर आना पड़ा। वॉन क्रिट को लेकर के परेशान हो रही थी। लेटर में लिखा हुआ था कि जब से वॉन घर से गई हुई है उसकी सौतेली माँ और बहनों ने तो सभी का जीना ही दुश्वार कर दिया है। जिसके बारे में समझ में आता है उसे काम पे रखते हैं और जिसके बारे में समझ में नहीं आता है उसे जॉब से फायर कर देते हैं। इवन अब तो घर की बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें वो तो बेचने भी लगे हैं और वो बेच करके खा रहे हैं। इवन कुछ दिनों में वो लोग कंपनी भी बेचने का डिसाइड कर रहे हैं और वॉन को यहाँ पर जल्दी आना पड़ेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वॉन और क्रिट को एक साथ गलती से मलाई देख लेती है और बम फोड़ने का डिसाइड करती है और इधर वॉन भी घर जाने के बारे में सोच रही थी। क्रिट उसे समझाता है कि हो सकता है इसमें उसकी सौतेली माँ की चाल हो। जॉय आकर के उन दोनों को अलर्ट करता है कि क्रिट उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से सही मौका पा करके क्रिट छुप जाता है। अब जब नेट वहाँ पर आता है तब वॉन अकेली थी। वॉन भी झूठ बोल देती है कि क्रिट यहाँ पर नहीं आया है, ज़रूर मलाई को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वहीं पर मलाई कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्रिट यहाँ पर था। क्रिट को समझ में नहीं आया था कि सच्चाई क्या है, वॉन की बातों पर भरोसा करे या मलाई की। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्रिट के खिलाफ बहुत घटिया घटिया बातें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, जो कि क्रिट बर्दाश्त नहीं कर पाता है और नेट को जवाब देने के लिए बाहर निकल आता है।